Welcome in science class. This is Praveen Kumar Mishra. Today in science class I am going to start how plants survive. As I discussed some topic in my previous class, today I am going to complete the rest topic of chapter number 7, types of plant. So in this chapter I am going to discuss what is terrestrial plants, plants is found in less rainfall, plants is found in heavy rainfall, plants on mountain, etc. So first of all I am going to discuss the plant that is found in plains. Plant that is growing in plain कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज. उनको जो प्लांट्स हमारे प्लेन्स में पाए जाते हैं या फ्लैट एरियाज में पाए जाते हैं, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट दैट इज़ फाउंड इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल, जहाँ पर कम बारिश होती है, और अदर वन इज़ प्लांट दैट एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्लांट इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल. ट्री दैट ग्रो इन दीज एरिया मे हैव सेवरल ब्रांचेस. इस एरिया में मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे लेस रेनफॉल होता है, वहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं उनमें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं. मैनी ऑफ दीज ट्रीज़ कैन सर्वाइव इन वेरी हॉट क्लाइमेट्स. और इस तरीके के जो ट्रीज़ होते हैं जो लेस रेनफॉल में पाए जाते हैं, बहुत गर्मी में भी ये आराम से सर्वाइव कर सकते हैं. एंड मे शेड मोस्ट ऑफ द लीव्स इन ऑटम. और पतझड़ के टाइम में ये अपनी बॉडी की सारी लीव्स को हटा देते हैं अपनी बॉडी पे. ठीक है, दैट these are the some characteristic of the plant that is found in area of less rainfall. For example, neem, peepal, gulmohar, ashok, sesam and sal. So there is two main important features of the plant that is found in the area of less rainfall. First one is they can survive in very hot climate. बहुत ज़्यादा गर्मी पे भी ये आराम से रह सकते हैं. Second one is they have several branches and may shade their leaves in autumns. और पतझड़ के समय में ये अपनी सारी लीव्स को अपने आप मतलब अपने से हटा देता है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस प्लांट इन एरिया ऑफ heavy rainfall. These plants have leaves that remain green almost all year around and are called evergreen plants. The plant that is found in the area of heavy rainfall, they have leaves that remain green almost all year. तो ये जो plants होते हैं ना, इन plants में ये जो leaves होती है ना बेटा, ये whole year मतलब पूरे साल तक इनमें पत्तियां होती हैं, इनमें ये अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं. तो जब लीव्स शेड नहीं करेंगे तो इनकी बॉडी पे लीव्स रहेंगी, इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स बोलते हैं. रबर ट्री एंड टीक ट्री आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल. तो देयर इज टू एग्जांपल्स, रबर ट्री एंड टीक ट्री आल्सो द एग्जांपल ऑफ the plant that is found in the area of heavy rainfall. Now I am going to start the plant that is found in mountains. Trees growing on mountain and hilly areas, for example pines and fir, are usually tall, straight and cone shaped. Cone shape is the very important feature of the plant that is found in माउंटेन. तो जो प्लांट जो कि हिली एरियाज़ और माउंटेन्स पे पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, नॉर्मली टाल, बहुत लंबे होते हैं, स्ट्रेट. जैसे प्लेन्स पे हम लोगों के प्लेन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं आपने देखा होगा, दे हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेज एंड शेड, लेकिन इनमें ज़्यादातर ब्रांचेज नहीं होती, दे हैव स्ट्रेट, सीधे होते हैं, एंड कोन शेप. जैसे क्रिसमस ट्री जो होता है ना कोन शेप का, उस टाइप का होता है ये. फॉर एग्जाम्पल पाइन एंड फिर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ some plant that is found in mountains. Why they are cone in shape?
दिस फीचर अलाउ द स्नो टू ईजली स्लाइड ऑफ देयर ब्रांचेस। बेटा माउंटेन्स और हिली एरियाज पे लगातार स्नोफॉल होता है, रेनफॉल होता है, तो अगर ये कोन शेप नहीं होंगे तो जो स्नो होगी वो ईजली स्लाइड ऑफ नहीं होगी वहाँ से। दे आर यूजली फ्लावरलेस एंड हैव कोन्स विद सीड इनसाइड देम। नॉर्मली द प्लांट दैट इज फाउंड इन माउंटेन्स आर फ्लावरलेस, इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, एंड दे हैव कोन्स विद सीड इनसाइड देम, और इनमें एक स्पेशल पार्ट होता है कोन का इनके सीड्स के अंदर, जिसके थ्रू जो न्यू प्लांट्स है वो डेवलप होता है, इनके सीड्स के अंदर होता है। द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक एंड हैव अ वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट एनी डैमेज फ्रॉम स्नो। इनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल की तरह होती हैं और इनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है। अब आपको पता है कि लगातार बारिश होगी या स्नोफॉल होगा तो पानी के कांटेक्ट में आने पर लीव्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं। अब बिकॉज ऑफ वैक्सी कोटिंग इट विल प्रिवेंट द डैमेज, एनी डैमेज फ्रॉम द स्नो, ठीक है, एंड दे विल रिटेन देयर पोजीशन। Now I am going to discuss the plant that is found in desert. You know very well desert is a place that receive very little rainfall. वहाँ पानी की कमी होती है, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ के प्लांट जो होते हैं एवरग्रीन होते हैं, है ना, और जहाँ पे पानी कम होगा वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लांट्स को सर्वाइव रहने के लिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस what adaptations in the plant of desert have. Okay, only those plants that need very little water can survive in a desert. Obviously because of lack of water not all plants is survive in this place. केवल वही plants जिंदा रह सकते हैं जिनको बहुत कम पानी चाहिए हो। For example cactus, babool and date palms commonly grow here. These plants have develop certain features that help them to survive in the several conditions of a desert. This topic is very important and keep all points in your mind. Okay, so I am going to discuss what special features of the plant that is found in the desert. They do not have any leaves or have very few of them. सबसे पहली बात तो इनमें पत्तियां नहीं होती हैं और अगर होती भी हैं तो बहुत कम होती हैं। फोटोसिंथेसिस इज दस कैरीड आउट बाय ग्रीन स्टेम। नॉर्मली लीव्स आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस बट द प्लांट दैट इज फाउंड इन डेजर्ट, द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स इज नॉर्मली ग्रीन इन कलर दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस इज दस कैरीड आउट बाय द ग्रीन स्टेम। जो आपने देखा होगा जो कैक्टस का प्लांट होता है उसमें आपने इसकी जो स्टेम देखी हो या नांगफनी देखा हो, उसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो भाई प्लांट्स लीव्स का मेन फंक्शन क्या होता है, खाना बनाना। अब ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं उनकी स्टेम में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे विल प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, दे स्टोर वाटर इन द स्टेम विच बिकम फ्लैशी। हाँ, दीज प्लांट्स आर ऑल्सो वेरी फ्लैशी होते हैं। अगर आपने देखा हो एलोवेरा देखा हो, कैक्टस देखा हो, तो दे आर वेरी फ्लैशी, है ना। तो दे स्टोर वाटर इन देयर स्टेम। ये फ्लैशी क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर स्टोर water in their stem. Most plants have spine with reduced loss of water. और इनमें स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं। इससे क्या होता है, ट्रांसपायरेशन जो होता है वो कम होता है। जो भी स्टोमेटा होते हैं ना लीव्स में, तो स्टोमेटा का काम क्या होता है, ट्रांसपायरेशन करना, वाटर मूव ऑफ करना। तो ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं उनमें स्पाइंस होते हैं, जिससे क्या होता है, जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो कम हो जाता है। Now I am going to start the plant in swamp and marsh. इस पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे प्लांट्स जो कि दलदल में पाए जाते हैं। ओके, swamps and marsh have sticky soil which contain a lot of water. आपने देखा हो दलदल में क्या होता है, मिट्टी होती है जिसमें ढेर सारा पानी होता है। It's become very difficult for plant to grow there because their roots cannot breathe. अब भाई पानी होगा अंदर, तो जब वहाँ पानी होगा तो plant will not be able to breathe in that part.
Hence, some of the plants that grow in swampy area have root grow above the soil. तो ये this is a very important feature of the plant that is found in swampy or marshy area कि they have roots that grow above the soil. मतलब इनमें रूट्स तो होती हैं लेकिन ये ग्रो करती है कहाँ, मिट्टी के ऊपर. एंड दीज टाइप्स ऑफ रूट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स. इनको हम ब्रीथिंग रूट्स भी कहते हैं बिकॉज दे टेक इन एयर एंड हेल्प अ प्लांट टू ब्रेथ. दे ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. और ये जो रूट्स होती ना ये मार्स से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं किसके लिए, फॉर photosynthesis. So what is the main correct feature of the plant that is found in swampy area? They have root that grow above the soil. मतलब इनमें जो roots, normally roots are inside the soil, in the soil, but the plant that is found in. अब आपको लग रहा होगा कि सर ये plants जो है वो stand कैसे होते हैं, anchor कैसे होते हैं, मतलब खड़े कैसे होते हैं. तो बेटा मैं आपको बता दूं कि मार्शी एरिया में ये प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी में तो अंदर होते हैं लेकिन इनकी जो स्टेम होती है ना वो इनकी जो रूट्स होती हैं वो प्लांट से ऊपर होती है, मतलब सॉइल से ऊपर होती है. और रूट अपना वही फंक्शन परफॉर्म करती है जो उसका होता है, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, है ना, फ्रॉम द मार्शी सॉइल. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रीथिंग रूट? सो द रूट दैट हैव ग्रो अबव द सॉइल इज कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स. ओके, now I am going to start the area that is found in sea coast. Sea coast आपको पता होगा, the area that is near about the oceans is called sea coast. Coconut tree grow in coastal area because they can survive in salty water and prefer area of high rainfall. The plant that is found in sea coast, they have two special फीचर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन सर्वाइव इन साल्टी वाटर. मतलब ये केवल ऐसे जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ का पानी जो है वो कैसा हो, साल्टी हो, और जहाँ पर लगातार बारिश होती रहे. द सीड ऑफ सच प्लांट्स आर कैरीड ऑफ टू फार अवे प्लेस बाय वाटर. और इनका जो सीड डिस्पर्जल, द मेथड ऑफ सीड डिस्पर्जल जो होता है वो कैसे होता है, वाटर के थ्रू होता है. फॉर एग्जाम्पल कोकोनट. Coconut is a plant that disperses by water. So the plant that is found in coastal area, they can survive in salty water and prefer high rainfall. Okay, rest topic I will discuss you tomorrow. Tomorrow I will teach you aquatic plants. What is aquatic plants? Types of aquatic plants, insectivorous plants and non-green plant. After that I will discuss what is the uses of plants, the very general questions normally you can describe it. Okay, now thank you class.